हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिश टू बिट्स। RMIT आइटरेशन 4 के कट ऑफ्स आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। कई ब्रांचेस में शॉकिंगली कोई ड्रॉप नहीं है, बट हाँ, CS में काफ़ी अच्छा ड्रॉप देखने को मिला है। सिमिलरली ट्रिपली, मैकेनिकल, इन सब में भी ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। कई ब्रांचेस हैं जिनमें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं आया है। उसका भी रीज़न क्या रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन हु मेड इन अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हो गया सिलेक्शन, वेरी गुड, नाइस हो गाइस। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। 85% लोगों ने नॉट सब्सक्राइब है और ओनली 14% आप सब्सक्राइब टू द चैनल, सो प्लीज़ डू गाइस, इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। अगेन RMIT आइटरेशन 2 की कट ऑफ देखा जाए तो CSE जो पहले 209 पर थी वो गिर के 205 पर हो गई, 4 मार्क्स का ड्रॉप आया। EC 193 पर थी, अभी भी 193 पर रही है, 0 मार्क्स का ड्रॉप आया। कई लोग अब मुझसे ये पूछेंगे कि अगर CSE में कट ऑफ गिरा है तो EC का भी तो गिरना चाहिए था। लॉजिकल सेंस तो ये बनाता है कि EC से बच्चे CSE में गए होंगे तो EC की सीट खाली होंगी, तो EC में कट ऑफ गिरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो आपको बताया था कि कई बच्चे थे जिनके इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे थे, उनमें से कईयों को सीट अलॉट हो गई है और कईयों का अभी भी अंडर स्क्रूटनी है। आई डोंट नो क्यों अंडर स्क्रूटनी है, क्या उन्होंने अपने शायद डॉक्यूमेंट्स उसके बाद भरे नहीं RMIT की वेबसाइट पर, या कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं, या जो भी हुआ है। बट ये चीज़ है कि जिनके इनवैलिड क्रेडेंशियल्स थे और उन्होंने प्रॉपर मेल वगैरह करा था, उनको सीट्स अलॉट हो गई हैं, तो इसलिए EC में वो जो ड्रॉप था वो नहीं आ पाया। प्लस ऐसा है कि बिट्स के साइड से कुछ बच्चों को कॉन्टैक्ट करा गया था जो लोग ISU में थे, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू इन RMIT EC इन ऑर्डर फॉर देम टू गेट CSE एट RMIT, तो उन्होंने वहाँ पे कंटिन्यू कर लिया था। इस वजह से CSE में जो ड्रॉप है वो देखने को मिला, पर EC में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो EC में देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 0 मार्क्स। सिमिलरली ट्रिपल E में 5 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिला है। पहले 183 पर मिल गई थी, इस बार 178 तक गया, तो 5 मार्क्स का ड्रॉप आया है। मैकेनिकल 179 पे मिला था, इस बार 178 पे मिल गया। अच्छा, 178 पे ये दोनों मिल गई हैं, इसका मतलब जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट करा था कि 170 से लेके 180 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई है कि 178 पे ट्रिपल E भी है, 178 पे मैकेनिकल भी है। अब वहाँ पे टाई ब्रेकर देखा गया था। टाई ब्रेकर में क्या क्या होता है, आपके सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद आपके फिजिक्स के देखे जाते हैं, केमिस्ट्री के देखे जाते हैं, फिर आपके इंग्लिश LR के देखे जाते हैं। अगर इतने सारे फैक्टर सेम बनते हैं तो आपके बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाते हैं, और बोर्ड्स के मार्क्स भी अगर सेम बनते हैं तो फिर आपके बोर्ड्स के मैथ में मार्क्स देखे जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर के हिसाब से ट्रिपल E 178 भी गया है और मैकेनिकल भी 178 गया है। 178 पे ट्रिपल E भी मिला है, मैकेनिकल भी मिला है। सिमिलरली सिविल जो है 175 पर मिला है, इसमें एक भी मार्क्स का ड्रॉप देखने को नहीं आया। मैकेनिकल में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो थे पिलानी कैंपस में, उन्होंने अपनी सीट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दी थी, इसलिए वो जो ड्रॉप है वो देखने को नहीं मिल पाया। अगेन अगर देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन अदर 2+2 प्रोग्राम्स, तो मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है कि ISU के कट ऑफ ड्रॉप करें। नेक्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज़ दैट कि RPI में पूरी रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो RPI में तो ड्रॉप होने से रहे। RPI में 4 सीट्स बची थी और वो 4 सीट्स के बाद जो बच्चे बचे हुए थे उनकी मोस्ट लाइकली पूरी रिपोर्टिंग हो गई है, तो वहाँ पे RPI में कोई ड्रॉप होने वाला है नहीं। बाकी ISU में देयर इज एक्सपेक्टेड ड्रॉप जो हो जाए। UB में मैकेनिकल्स में सीट्स आर स्टिल एम्प्टी, तो वहाँ पे भी आ सकता है ड्रॉप आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर आइटरेशंस होंगी कि नहीं होंगी, इसका मेरे एंड से कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे को नहीं पता फर्दर आइटरेशंस होंगी नहीं होंगी। बिट्स अपने एंड से डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा अगर वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो। वरना आई थिंक दिस इज़ ऑफिशियली द एंड ऑफ ऑल 2+2 आइटरेशन एक्सेप्ट द ISU 1। तो हाँ, दिस काइंड ऑफ बाइंड्स अप द होल आइटरेशन एंड द काउंसलिंग सेशन फॉर 2025। FD के अभी भी 2 आइटरेशन आना बाकी हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। Thank you for joining guys. Please hit the like button and subscribe to the channel if you guys like the video. Thank you. Hello everyone.